नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्ग 3 की आंसर की। और ये जो वर्ग 3 का पेपर हुआ था और वर्ग 2 का 2023 में जो हुआ था, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लेम वाले हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो है वो है लैंग्वेज का फ़र्क। यहाँ पे इतने घुमा फिरा के और गलत आंसर भी कहीं कहीं पे गलत दिए हैं, कहीं क्वेश्चन भी गलत दिए हैं। तो इस चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आपको अभी मेंस जो एग्ज़ाम आने वाला है 20 अप्रैल को, उसमें थोड़ी सी हेल्प मिले। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार में आरोहण में निम्नलिखित उदाहरण है। मतलब ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सा अलंकार है। अलंकार के को काफ़ी सारे भाग दिए थे, 4 ऑप्शन दिए थे, लेकिन मैंने सिर्फ आंसर लिखे हुए हैं। अपन को ये समझना है, ये पा धा नी धा नी सा ये एक अलंकार है। जैसे कि सा रे गा मा पा मा पा धा नी धा नी सा। तो पा धा नी धा नी सा ये अलंकार का सही पार्ट था, तो ये इसका आंसर है। चलिए दूसरा देखते हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां निम्नलिखित एल्बमों में से तोड़ी, पीलू और भैवी रागों पर आधारित 3 रिकॉर्डिंग। ये मैं कट टू कट वही इसमें लैंग्वेज दी गई है जैसा उसमें लिखा है। आप देखिए सही से सेंटेंस भी नहीं जमा है, तो इसमें हमको देखना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो है महफ़िल। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित एल्बमों में से तोड़ी, पीलू और भैरवी रागों पर आधारित 3 रिकॉर्डिंग है, किसमें है? महफ़िल में है। कुछ मैंने थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज भी लिख दी है कहीं कहीं पे, मुझे लगा कि ये समझ में नहीं आएगी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पंडित रविशंकर ने किसके साथ सांकेतिक मुठभेड़ में पूर्व का प्रेम से मिलन करते हुए युगल गीत प्रस्तुत किए। तो इसका जो आंसर है वो है यहूदी मैनूहियम। मतलब कुछ भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ना जाने कहाँ से। पंडित रविशंकर जी के बारे में और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो नहीं पूछी गई हैं, लेकिन ले दे के पता नहीं कैसा क्या पेपर बनाया है। इसका देखते 3 ताल में कितनी बीट्स होती हैं। जो ये थोड़ा सरल क्वेश्चन है। ये 16 बीट्स होती है, सबको पता है 16 मात्रा होती हैं। निम्नलिखित में से किसका पैटर्न 5 मात्रा मुखड़ा के साथ होता है और इसमें बार बार 8 मात्रा स्ट्रोक अनुक्रम होता है। ये आप समझ रहे हैं कितनी घटिया लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की गई, समझ में ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन। तो 5 मात्रा मुखड़ा के साथ जो यूज़ होती है और 8 मात्रा बार बार स्ट्रोक अनुक्रम होता है, ये है मसीद खानी गत। गत की जगह वहाँ पे पता नहीं क्या लिखा था, बहुत अलग सी लैंग्वेज थी, मैंने सही कर करके लिखी हैं। भारतीय राग निम्नलिखित में से किस पश्चिम के कुल है। मतलब जो अपना भारतीय राग होता है वो पश्चिम में यहाँ पे लिखा हुआ था, पेंटाटोनिक था और भी अलग अलग थे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो पेंटाटोनिक है। तो यानी कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, भारतीय और पश्चिम से रिलेटेड भी आ सकता है। ये पढ़ लीजिए। बड़े गुलाम अली खां जी का ज़्यादा आया था वर्ग 3 में और 2 में फैय्यज खां जी का ज़्यादा आया था। एल्बम बड़े गुलाम अली खां ठुमरी की क्या विशेषता है ना। तो इसमें केवल उस्ताद की ठुमरी के बारे में बताया गया है। तो ठुमरी की विशेषता है कि इसमें केवल बड़े गुलाम अली जी की ठुमरी हैं, जो कि इनकी जो संख्या है वो 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में लिखा है, कौन सा सही अवरोही क्रम में लिखा है? धा पा मा। अब हमें अलंकार में ये देखना है कि कौन सा ऐसा अलंकार मैच कर रहा है जो यहाँ से आरोही में और वहाँ से अवरोही में सही लिखा हो। तो हमें अवरोही क्रम देखना है। कुछ क्वेश्चन काफ़ी सरल भी थे। निम्न में से कौन सा भातखंडे जी का थाट नहीं? हमें पता है 10 थाट हैं, तो इसमें खंडार, ये तो एक वाणी होती है, खंडार वाणी। तो ये गलत क्वेश्चन, इसमें सॉरी ये गलत आंसर था, तो हमने इसमें से थाट नहीं है तो हटा दिया। निम्नलिखित में से किसे एम माना गया है? अब देखिए, अगर पाश्चात्य संगीत में देखें तो स्मॉल एम जो होता है वो माइनर को दर्शाता है और जो बड़ा एम होता है वो मेजर को दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन मुझे वैसे समझ में नहीं आया, लेकिन उसमें जो आंसर दिया गया है वो तीव्र मध्यम दिया गया है। तो अब इसका मुझे सही एक्यूरेट नहीं पता, हो सकता है आंसर या क्वेश्चन गलत हो, तो आप देख लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं 11वें नंबर के क्वेश्चन पे। 4 स्वरों के सेट में प्रथम स्थान पर कौन सा स्वर आता है जिसे एकरा मंत्रिक गाया जाता है? क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ो दोस्तों। स्वर इसके बाद ये यानी कि खटके के बारे में पूछा गया है। 4 स्वरों के सेट में 4 स्वर हैं, तो हम जब उन्हें ब्रैकेट में लिखेंगे एक तरह से खटका हो गया है। तो स्थान पर कौन सा स्वर आता है जैसे एकरा मंत्रिक गाया जाता है? स्वर इसके बाद जैसे रेसा नीसा है तो स्वर इसके बाद गाया जाता है, ऐसा कुछ इसका आंसर था। तो ये खटके के बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी मुझे सही से समझ में नहीं आया। दादरा में सम और खाली की बीट्स क्या है ना। तो हमें पता है दादरा के बारे में 6 मात्रा होती हैं, धा दीना धा तूना, 2 विभाग होते हैं, है ना। तो पहला और चौथा, पहले पर सम है और चौथे पर हमारी खाली रहेगी। ये भी सरल क्वेश्चन था। निम्नलिखित में कौन सा सामवेदिक स्वर लौकिक स्वर धा के बराबर है? तो इसमें आया है मंद्रा पता नहीं क्या है। ये भी क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया सही से, तो यहाँ पे मंद्रा लिखा था, तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया है। किस राग का संवादी स्वर ऋषभ है? तो भैरव का हमें पता है। भैरव मैंने उसको ऐसे याद करा है, भैरव यानी धर्म,
भैरव एक तरह से कोई धर्म है, तो भैरव का धा हो जाएगा और ऋषभ जो हो जाएगा वो संवादी हो जाएगा, है ना, बादी धा और संवादी रे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक महान नर्तक होने के साथ साथ फैयाज खां के शिष्य थे? तो वो है शंभू महाराज जी। ओके, किस राज्य का लोकगीत जिंदुआ के नाम से प्रसिद्ध है, जो भारत के पटियाला एवं कन्नाशैल की विशेषताओं को परिभाषित करता है? तो डेफिनेटली इसका आंसर पंजाब से रिलेटेड होना चाहिए, पंजाब है। कौन सा तत्व संगीत को सुशोभित करता है? तो इसका आंसर अलंकार रहेगा, क्योंकि अलंकार शोभा बढ़ाता है हमारे संगीत की। ठीक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप में कुछ विशिष्ट स्वरों और तालों के लिए शास्त्रीय सामग्री तय की गई है? तो ध्रुपद के लिए की गई है। ठीक है, भातखंडे जी अपने शुरुआती दिनों में क्या करते थे? वकील थे। स्वरों को के किस थाट को जानवरों द्वारा बनाई गई ध्वनियाँ हैं? ये मेरे को आंसर समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने आंसर नहीं लिखा है। अगर आपको पता हो तो इसका आंसर ज़रूर दें। स्वरों के किस सेट में जानवरों द्वारा बनाई गई ध्वनियाँ हैं? ठीक है, तो ये पता हो। इसका मैंने इसलिए आंसर नहीं दिया क्योंकि जो चारों थे ना, वो चारों ही आंसर गलत थे, तो ये भी क्लेम में गया है जहाँ तक है आंसर। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। बहुत अच्छी राइटिंग नहीं है मेरी, लेकिन कोशिश करूँगा आपको पहुँचाने मेरा जो प्रश्नों की माला है वो आप तक पहुँचे। निम्नलिखित में कौन सी शैली रजा खानी गद्य द्वारा अपनाई जाती है? तो हमें पता है रजा खानी गद्य जो है वो द्रुत गति होती है, और मसीद खानी जो होती है वो होती है विलंबित। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आसान भी है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछे, लेकिन आ जाएंगे। निम्नलिखित में से सारेगामा पाधानी के रूप को दर्शाइए, है ना। तो अब हम चारों में देखेंगे तो ये गलत प्रश्न है, इस पर भी क्लेम लगा है, क्योंकि सारेगामा पाधानी इनमें से किसी में भी नहीं आएगा। खमाज में नी कोमल आ जाएगा, काफ़ी में गानी, आसावरी में गाधानी और कल्याण में मा तीव्र आएगा। सिंपल तो कहीं नहीं आया, ये हो सकता है मिसप्रिंट हो। निम्नलिखित में से किसे ब्रह्म रूप कहा गया? हमें पता है ये नाद के बारे में बात चल रही है, तो नाद में अनाहत नाद को ब्रह्म रूप बताया गया है। ठीक है, सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर के दूसरे अध्याय में कितने राग बताए हैं? तो 264 बताए हैं। लय का नाम क्या है जब विलंबित का टेम्पो दुगना है? यदि लय जो है अगर हम वो विलंबित में है, तो विलंबित का टेम्पो यदि हम दोगुना करेंगे तो हमारे नज़र में तो दोगुनी यानी कि द्रुत होना चाहिए, लेकिन इसका सही आंसर मध्य लय रहेगा। अगर हम मध्य से करेंगे तो द्रुत हो जाएगी, है ना। तो विलंबित जो है वो उसको हम तेज करेंगे तो वो मध्य लय बन जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा समय सिद्धांत के अनुसार रागों का वर्गीकरण नहीं है, जिसमें सा और पा शुद्ध प्रयोग किया गया है? इसका आंसर ऐसा लिखा गया है। स्थायी वर्ण के अनुसार अहुबल ने कितने अलंकार माने? अहुबल ने वैसे तो 33 अलंकार माने, लेकिन स्थायी वर्ण के अनुसार 7 अलंकार माने। कौन सा एल्बम, देखिए फिर से, नहीं ये वाला नहीं, सॉरी। कौन सा एल्बम गुलाम अली खान द्वारा बनाए गए सभी 19 गीतों में विभिन्न प्रकार के रागों को शामिल किया गया है, जैसे भूपाली, कामोद, पराज? गुलाम अली खान द्वारा, हाँ तो वही है, गुलाम अली जी का ही है ये क्वेश्चन। गुलाम अली जी का तीसरा या चौथा क्वेश्चन है। 19 गीतों में विभिन्न प्रकार के रागों को शामिल किया गया है, तो इसका आंसर है हिंदुस्तानी क्लासिकल। धमार में कितनी मात्रा होती है? हमें पता है 14 मात्रा होते हैं। पंडित भातखंडे के अनुसार सा के स्पंदनों की संख्या क्या है? इसका आंसर भी मैंने नहीं दिया, ये आप नोटिस करिए। स्पंदन या फिर आंदोलन संख्या के बारे में अब मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इसलिए इसका आंसर नहीं बताया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सूत को डिफाइन करता है? सूत यानी कि सूत एक झुके हुए यंत्र पर धनुष के साथ एक स्वाइंडिंग क्रिया। निम्नलिखित में कौन सा लोक संगीत लोक नृत्य के साथ है जिसे कुम्मी आटम के नाम से जाना जाता है? कुम्मी पातु इसका आंसर है। ताल की मात्रा को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया है जब आघात के स्थान को इंगित करेगा? सम, देखिए जो सम आता है तो हम आघात की चेष्टा करते हैं, मतलब एकदम से झटका आता है सम पे, तो उसकी बात की गई है। तो किस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रहा है, इस पे ध्यान देना है। हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस भी आए आपके 2 4 10 क्वेश्चन, हो सकता है गलत भी आए, तो आपको डरना नहीं है। किस ताल में क्रमशः नवीं 11वीं अथवा तीसरी ताली और चौथी ताली है? तो ये तो एक ताल हो जाएगी, दिन दिन धागे तिरकट तू ना कत्ता धागे तिरकट धीना। ठीक है, किस ताल की तीसरी ताली 318वीं बीट पर है? तो ये झपताल के बारे में बताया गया। पलटा किसको कहा जाता है? हमें पता है अलंकार को। ध्रुपद की रचना है किससे देवताओं की स्तुति होती है? ध्रुपद में। भारत अनुसार भैरव की रागनी किसको? भैरवी को माना गया है। राजा मानसिंह तोवर गान शैली की स्थापना मानी गई ध्रुपद से। ओमकारनाथ ठाकुर का घराना सबको पता है, ग्वालियर घराना, और ग्वालियर सारे घराने, राग और ग्रंथ और ये सब वर्ग 2 और वर्ग 3 में काफ़ी इक्वल है, मतलब आपको करके जाने ही पड़ेंगे, और इसके बाद भी कह नहीं सकते कि एमपी मेंस में अब क्या आने वाला है। वैसे इस बार सिलेबस काफ़ी बढ़ा दिया गया है, तो हो सकता है थोड़ा सा इजी आए पेपर। इजी मतलब हमें समझ में आए, जो हमने पढ़ा है उसी में से आएगा। तो बड़ी अच्छे से तैयारी कीजिए, और संगीत शाला आपको इसी तरह से काफ़ी हेल्प कर रहा है। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए।
और इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। कोई भी गलती है तो क्षमा करें। जय माता दी।